Assalamualaikum viewers, this is your host MJ Malik with another episode of Cricket Talk with MJ Malik. Wow, what a final. What a finale of PSL Season 9 2024. यार सीरियसली इस बंदे के लिए आई एम रियली फीलिंग सैड कि वो लगातार कंसेक्टिवली 4 दफा फाइनल पहुंचा है। सिर्फ पहली दफा फाइनल जीता है, लेकिन और इसने फाइनल हारने की हैट्रिक कर ली है। 2022 के अंदर वो हार गया से लाहौर के अंदर से फाइनल हार गए। 2023 के अंदर देवर सो क्लोज, 1 रन से वो फाइनल आ जाते हैं। और आज फिर जो है वो फाइनल लास्ट बॉल के ऊपर डिसाइडिंग बॉल थी और उसके ऊपर फिर जो थी मोहम्मद रिजवान की जो टीम है वो फाइनल हार जाती है। आई एम रियली फीलिंग सैड, बट ऑल ऑन द अदर साइड आई एम ऑल्सो फीलिंग रियली प्राउड कि उस बंदे की जो टीम है वो चौथी दफा फाइनल पहुंची है। एज ए लाहौर के अंदर फैन मैं जो था ना, थोड़ा शक में था, थोड़ा डाउट में था ना बंदा कि यार सपोर्ट करे ना करे। अगर हम इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट करेंगे तो वो लगातार तीसरी दफा टी20 की जो लीग है PSL वो जीत जाएंगे, तो वो लाहौर के अंदर की जो लीड है उसको डिथ्रोन कर देंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैं ये भी था कि शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी जाएगी, रिजवान अगर जीत गया तो जाहिर बात है अल्टीमेटली रिजवान के पास कैप्टनसी चली जानी है। लेकिन जो बेहतर कप्तानी का मुस्तक है उसी को बेहतर कैप्टन बनना चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए। मेरा ये मानना है, शाहीन अफरीदी हो, बाबर आजम हो, मोहम्मद रिजवान हो या शादाब को कैप्टनसी दें, डजेंट मैटर, लेकिन ऑन द बिगर स्टेज वो बंदा डिलीवर करे। ये ना हो कि वो कैप्टनसी का टैग लगे, कैप्टनसी के टैग में आके वो चोक करता रहे हर दूसरे मैच के अंदर। और जब भी बड़ा मैच है, जैसे बाबर आजम है, बाबर आजम देखें, बाबर आजम लोन वॉरियर है, ठीक है। उसके ऊपर डिस्पाइट मल्टीपल क्रिटिसिज्म उसके मतलब हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे PSL सीजन 9 के फाइनल की। 159 रन का टोटल लगाया मुल्तान सुल्तान ने। और सो स्टार्ट थोड़ा ना शेकी था, ठीक है। उनको शुरू में इमाद वसीम के जोड़ों में पड़ गया, ठीक है। इमाद वसीम जो है लगातार, यानी कि उस बंदे ने वो जो ना क्रिटिक्स को शटअप कॉल दी है, उसने जिस तरह वो बाउंड्री पे खड़ा होके क्रिटिसिज्म को फेस कर रहा था, उस बंदे ने उस फेस का जवाब लेट द बैट डू द टॉकिंग वाले आंसर से दिया, ठीक है। उसने उसके बैट ने बात की, उसकी बॉलिंग ने बात की, उसकी परफॉर्मेंस ने सबको शटअप कॉल दे दी। और उसकी शटअप कॉल का फायदा ये हुआ कि लास्ट जो 5 मैचेस हैं इंक्लूडिंग द फाइनल, इस्लामाबाद यूनाइटेड लगातार 5 मैच जीते हुए फाइनल लेके चला गया, ठीक है। और पहली टीम बन गई है PSL की जिसने 3 जो है वो PSL की जो ट्रॉफीज अपने नाम कर लिया। 3 के साथ पहले नंबर पे है इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम, दूसरे नंबर पे लाहौर कलंदर है जिसने 2 ट्रॉफी जीती हैं। पेशावर ज़ल्मी, पेशावर ज़ल्मी हो गई, मुल्तान सुल्तान होगी, कराची किंग होगी और कोयटा, सब ने एक ट्रॉफी जीती है। लाहौर के अंदर ने 2 जीती हैं और इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 ट्रॉफी जीतने के बाद मोस्ट सक्सेसफुल टीम भी हो चुकी है PSL की हिस्ट्री की। कंग्रेचुलेशन टू शादाब एंड कंपनी, यानी कि उसके पास एक अच्छा यूनिट था। बाकी टीमों में देखें तो उनके पास किसी को बॉलिंग नहीं, किसी को बैटिंग नहीं, किसी को फील्डिंग नहीं है, तो यहाँ पे उनके पास एक अच्छा पावर हाउस भी था। ऑन द टॉप कॉलिन मनरो एंड एलेक्स हेल्स, और मिडिल ऑर्डर के अंदर उनके पास शादाब भी हिटिंग कर लेता है, आजम खान था, उसके अलावा इमाद वसीम था, नीचे उनके पास जो था फहीम अशरफ भी था, वो चलो ऑफ कर रहा है इस टूर्नामेंट के अंदर। लेकिन नसीम शाह, उस शाह की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जी मुल्तान सुल्तान की बैटिंग की। पहले बैटिंग करते हैं, पहले बैटिंग करने के बाद 159 रन का टोटल स्टार्ट, रिजवान आउट हो रहा है, ज्यादा इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर सके टूर्नामेंट के अंदर, ऑफ कलर नजर आया है ज्यादातर, मोहम्मद रिजवान था। उसके बाद जो था उस्मान खान, फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट। मेरे ख्याल से उस बंदे को एक चांस इंटरनेशनल टीम के स्क्वाड के साथ देना चाहिए। ही डिजर्व टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान टीम। इस टूर्नामेंट में अगर किसी प्लेयर ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, 2 सेंचुरीज, एक ऑलमोस्ट सेंचुरी थी 96 आउट हुआ, उसके बाद एक उसकी 2 50 उसकी, और आज फाइनल के अंदर फिर वो 50 बना गया। अनलकी कि वो उसको बड़े स्कोर के अंदर जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सके, यानी 80+ या 100 के अंदर। लेकिन क्रूशियल 50 थी जहां पे उसकी टीम फंसी हुई थी, वहां पे वो बंदा उठा के फेंक रहा था। नसीम शाह हो जाए, हुनैन शाह हो जाए, फहीम अशरफ हो जाए, उसने उठा के कोई लिहाज नहीं किया और उठा के ऐसे मारे हैं। उसकी ब्लेड ही अजीब लग रही होती है कि वो बंदा कहाँ पे बॉलर्स को उठा के फेंक रहा है। 57 रन का टोटल, लेकिन जो इनिंग इस मैच के अंदर जिसने रंग बनाना, उस रंग में भंग डालने वाली इनिंग थी इस्लामाबाद के जो टोटल स्ट्रिक करने की एफर्ट को, वो थी चचा की। यानी कि चचा जो है ना, उसको समझ नहीं है कि उसको नंबर 8 पे क्यों भेज रहे हैं। नंबर 8 के ऊपर मेरे ख्याल से अगर उसको नंबर 3, 4 या 5 में भी, तो शायद इट कुड बी अपसाइड डिफरेंट स्टोरी, लेकिन उसको नीचे भेजना
नीचे बेच के उसने फिर बंदे ने पूरी एफर्ट की और 159 के टोटल तक पहुंचा दिया। 32 रन उसका बड़ा अच्छा कैमियो था। नसीम शाह को उसने पेल पेल की, लेकिन नसीम शाह ने एंड में जो 2-3 स्लिंगिंग और को उसके टांगों में से निकाला है ना, नजर आ गया था नसीम शाह भी आज मूड में आके वो भी बेटा हिलने नहीं देगा, लेकिन उससे शुरू में 3 बॉल एक्सपेंसिव हो गई थी। खैर 159 रन का टोटल खाने के बाद एफर्ट जो थी वो आ गई थी बैटिंग के ऊपर, और बैटिंग उन्होंने स्टार्ट अच्छा किया। कॉइल उन्होंने 2-3 शॉट अच्छी लगाई, और ऑन दी अदर हैंड गुप्तिल जो है वो 50 मार गया। और बॉलिंग जो थी ना, ऑन एंड ऑफ उनकी विकेटें गिरती रही हैं, ठीक है। जो क्रूशल उनका बॉलर था, मेन बॉलर था उसामा मीर, वो उस टूर्नामेंट के फाइनल के अंदर जो है ना, वो बिल्कुल ऑफ कलर नजर है। उससे जिस तरह पेला है, गुप्तिल ने पेला है, हर बैट्समैन ने आके पेला है, तो वो तो मेरे ख्याल से वो उसी रंग में नजर आया जिस रंग में वो वर्ल्ड कप के अंदर नजर आ रहा था। ये और इस टूर्नामेंट के अंदर वो सिर्फ पता नहीं कहाँ कहाँ से विकेटें ले गया, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन उसको 24 विकेटें मिल गई इस टूर्नामेंट के अंदर। एनी हो, बड़ी उसकी लक है उस बंदे की, और वो जो है वो बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन गया। रिसीव करने की अच्छी कोशिश की, आखिरी ओवर में 8-9 स्कोर था, इट वाज नेवर एनफ, लेकिन जो एफर्ट मिडिल ओवर के अंदर आजम खान पुट कर रहा था, और उसके बाद गप्टिल का आउट होने के बाद जो इमाद वसीम ने एक एंकर रोल प्ले किया, और एंड में जो कैमियो था नसीम शाह को, उस बंदे ने 2 कैच भी लिए, लाहरी 3 बॉलें भी बड़ी क्रूशल निकाली, और यहाँ पे आके उसकी एक कैमियो इनिंग हमेशा वो मशहूर है कि जी एंड में आके उस बंदे ने ले जा रहा है, लेकिन सेकंड लास्ट बॉल के ऊपर वो आउट होता है, और मुझे लगा था शायद कोई सुपर ओवर में मैच चला जाएगा, लेकिन नर्व स्टील उसके भाई हुनैन शाह की, जिसने आराम से चिप की और टीम को तीसरी मरतबा पीएसएल का जो टाइटल था इस्लामाबाद यूनाइटेड के कोर्ट में डाल दिया। तो वेरी मेनी कांग्रेचुलेशन। मैन ऑफ द टूर्नामेंट शादाब खान मैन ऑफ द टूर्नामेंट ले गए हैं, और बाबर आजम बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट बैटर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं, और दूसरी तरफ उसामा मीर थे, इमर्जिंग प्लेयर जो थी इरफान नियाजी बने हैं, और स्पिरिट ऑफ क्रिकेट जो अवार्ड थी वो पेशावर लजमी ले रहा है, और जो ट्रॉफी थी वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ले रहा है। एनी हो, मैनी कांग्रेचुलेशन टू इस्लामाबाद यूनाइटेड के वो टाइटल को जीतने में कामयाब हो चुके हैं। मैंने देखा है कि जब भी अली जफर का सॉन्ग आता है ना, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड रंगे अजब बिखेर रही होती है, और इस मरतबा फिर वो अली जफर के सॉन्ग के साथ वो जो है टाइटल जीतने में कामयाब हो गई है। अब देखेंगे जी नेक्स्ट कप्तानी किसको मिलती है, शादाब को कप्तानी मिलेगी या रिजवान को कप्तानी मिलेगी T20 वर्ल्ड कप के लिए। अभी सीरीज आ रही है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज, जो बहुत जल्द शुरू होने जा रही है अप्रैल के अंदर, और उसके जो मैचेस हैं 2 शायद कराची में और 3 जो है कजाकिस्तान स्टेडियम लाहौर के अंदर खेले जाएंगे। उसका स्केड्यूल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप वो भी देखेंगे जी पाकिस्तान उसमें कितनी प्रिपरेशन करता है, और जो T20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है यूएसए एंड वेस्ट इंडीज के अंदर, उसमें पाकिस्तान का स्क्वाड क्या होगा, कौन से प्लेयर पीएसएल से पिक होंगे, इमर्जिंग प्लेयर को टीम का पार्ट बनाया जाएगा या नहीं जाएगा। इमाद वसीम जो कि बड़ी हॉट फॉर्म के अंदर चल रहा है, लगातार 3 मैचों में, यानी कि तीनों जो उसके नॉकआउट मैचेस थे, 2 एलिमिनेटर और ये फाइनल, तीनों में उसने परफॉर्म किया, मैन ऑफ द मैच तीनों में ले उड़ा। आज भी उसकी 5 विकेट थी, और मैन ऑफ द मैच, अब क्या वो टीम का हिस्सा होगा या नहीं होगा, ये भी देखना पड़ेगा। ये तो थी जी बातें कि पाकिस्तान की क्या होगा, लेकिन उससे पहले एक न्यूज थी इमाद वसीम के मुतालिक। वो बंदा इतना चिल था कि वो जो बंदा नहीं होता, अक्सर हमारे जो लौंडे लपाड़े हैं, और वो इफ्तारी के बाद एकदम जाते हैं बाहर और सिगरेट का 2 कैच लगाया, वो वाला साहब था कि वो बंदा 5 विकेट लेके जाने के बाद ड्रेसिंग रूम में चला गया, ड्रेसिंग में सूटा लगा रहा है। उसकी तो मेरे ख्याल से प्राइम सेलिब्रेशन बन जाएगी, वो तो कल को सेलिब्रेट किया करेगा जी, सूटा लगा रहे, सूटा सेलिब्रेशन एक अलग रंग पकड़ने वाली है। तो वो वाला हिसाब किया आज इमाद वसीम ने भी। इमाद वसीम के बाद बात करेंगे जी सेलिब्रेशन के ऊपर बात की जाए तो पाकिस्तान में जो इस टाइम हॉट चली इशू चला रहा था कि जी गजा को सपोर्ट, उसके लिए 50 मिलियन भी डोनेट किए पाकिस्तान पीएसएल की तरफ से, और मजीद तमाम इस्लामाबाद यूनाइटेड के प्लेयर जो थे वो लैप ऑफ ऑनर के अंदर उन्होंने फलस्तीन के फ्लैग पड़ा, दैट वाज रियली अप्रिशिएटेबल, रियली अप्रिशिएट करूंगा। लेकिन केएफसी को पता नहीं क्या डेंट पड़ने का पड़ेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा इस टूर्नामेंट के अंदर, वो भी प्राइम स्पॉन्सर के अंदर था, लेकिन यहाँ पे मुझे समझ नहीं आई ये दोगली पॉलिसी कैसी दोगली पॉलिसी है कि स्टैंड के अंदर अगर कोई जो स्पेक्टेटर है वो फलस्तीन का झंडा लेके आता तो वहां पे पुलिस के जो छिल्लड़ है वो जाके उससे झंडा छीन रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड ऑन दी अदर हैंड आप देखें कि जो इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम है वो फ़लस्तीन के झंडों के साथ ग्राउंड के अंदर विक्ट्री लैप कर रही है, जो ऑनरी लैप होता है अराउंड द ग्राउंड वो कर रहे हैं। तो ये कैसी दोगली पॉलिसी है, यहाँ पे हुकूमत कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे है।
इसको मतलब भी हम बात करेंगे, लेकिन दिस इज़ व्हाट वी हैव इन टुडेज़ एपिसोड अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि कौन सा स्क्वाड इस PSL में से सेलेक्ट होना चाहिए, कौन से इमर्जिंग टैलेंट जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पार्ट हो। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव इन टुडेज़ एपिसोड लाइक अगर आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओवर एंड आउट।